प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें मुख्य है भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर, कंजर। इन जनजातियों पर हर वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि इस टॉपिक पे हर वर्ष एक क्वेश्चन शेखावटी विश्वविद्यालय द्वारा आपको पूछा जाता है। तो ये है राजस्थान का भूगोल, पेपर सेकंड है। तो राजस्थान की जनजातियाँ ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवन यापन करते हुए अपनी जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार एवं अक्षुण्ण बनाए रखे हुए हैं, आदिवासी या जनजाति कहलाते हैं। राजस्थान राज्य के अनेक जनजातियां निवास करती हैं, जो प्रांत के विभिन्न पहाड़ी, पठारी एवं वन प्रदेशों में आदिम ढंग की अर्थव्यवस्था से जीवन यापन करते हुए विभिन्न प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आज भी मान्यता दिए हुए हैं। आज भी ये जनजातियां आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकार ने इनके विकास पर बड़ा जोर दिया है। परिणाम स्वरूप शिक्षा, सामाजिक संगठन एवं आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। भारत में राजस्थान का स्थान अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से छठा स्थान है। जनजाति की दृष्टि से उदयपुर महत्वपूर्ण जिला है। गौरीशंकर हरिचंद और कर्नल टॉड की पुस्तकों के संदर्भ में ज्ञात होता है कि राजस्थान में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में भील निवास करते हैं। जयपुर के पूर्व में आमेर, बूंदी तथा करौली क्षेत्र में मीणा जनजाति निवास करती है। ग्रासिया जाति के लोग उदयपुर में निवास करते हैं। डामोर जनजाति की सर्वाधिक संख्या सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर ज़िले में मिलती है। यानी डामोर जनजाति के जो लोग हैं वो राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले की सिमलवाड़ा तहसील में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। सहरिया जनजाति के लोगों का 99.47% जमाव कोटा ज़िले में, विशेषकर शाहबाद पंचायत समिति में मिलता है। यानी सहरिया भी मुख्य जनजाति है राजस्थान के अंदर, जो कोटा ज़िले की शाहबाद तहसील में यह जनजाति अधिकांशतः निवास करती है। इस प्रकार राजस्थान की मुख्य जनजातियों में मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर मुख्य हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो जनजातियां हैं मीणा, भील, ग्रासिया, डामोर और सहरिया, इन चारों जनजातियों में हर वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में जनजाति जनसंख्या। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 12.44% है, जबकि भारत में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 8.08% ही है। राजस्थान जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और गुजरात राज्यों के पश्चात राजस्थान का छठा स्थान है। राजस्थान में
जनजाति लोगों की संख्या 54,74,881 1991 की जनगणना के अनुसार है। इनमें से 52,20,549 यानी 95.35% लोग गाँव में निवास करते हैं तथा 2,54,332 यानी 4.65% लोग शहरों यानी नगरों में निवास करते हैं। यानी राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार जो जनजाति लोगों की संख्या है वो है 54,74,881, जिनमें लगभग 52 लाख लोग यानी 95% जनसंख्या गाँव में निवास करती है तथा लगभग 5% के आसपास जनसंख्या नगरों यानी शहरों में निवास करती है। राज्य में सबसे कम जनजाति के लोग बीकानेर में तथा सबसे अधिक उदयपुर जिले में निवास करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण की दृष्टि से राजस्थान में जनजातियों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ आदि जिले सम्मिलित हैं। ये क्षेत्र मीणा जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, यानी अधिकांशतः इन जिलों में मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य जनजाति भील, मीणा, सहरिया पाई जाती है। राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग 36% इस क्षेत्र में केंद्रित है। जयपुर व दौसा जिलों में जनजाति लोगों की संख्या 5.698 लाख सबसे अधिक है, जो इस क्षेत्र की 10.4% जनजाति जनसंख्या है। दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र। राजस्थान के सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर आदि जिले आते हैं। कुल जनजाति का 57% निवास करते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर मुख्य हैं। भील जनजाति अधिक पाई जाती है। राज्य के लगभग 70% ग्रासिया जनजाति सिरोही व आबू रोड तहसीलों में निवास करती है। 98% डामोर जनजाति के लोग डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसके अंतर्गत राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर तथा जालौर जिलों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार पश्चिमी जिलों के शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों के 12 जिलों में राजस्थान की लगभग 7.14% जनजातियाँ निवास करती हैं। इनमें भील, मीणा, ग्रासिया जनजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी राजस्थान की 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं। इसमें पहला है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र और तीसरा है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, यानी राजस्थान में कौन कौन सी मेन ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। पहला है मीणा। मीणा जनजाति का लगभग 51.20% भाग राजस्थान के 5 जिलों जिनमें दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर तथा उदयपुर में निवास करती है, जबकि शेष भाग अलवर, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, बूंदी व डूंगरपुर जिलों में निवास करते हैं। मीणा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी मीणा एक जनजाति है जो प्राचीन समय में बहुत ही अनपढ़, अशिक्षित व बेरोजगार थी, लेकिन धीरे धीरे राज्य सरकार व राजस्थान सरकारों की सहायता से इस जनजाति का विकास हुआ है
और ये जनजाति अधिकांशतः उच्च पदों पर आज निवास करती है, उच्च पदों पर आश्रित है। मीणा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई? मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ मत्स्य या मछली से है। मीणाओं का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है। श्री चंद्रराज भंडारी ने अपने भगवान महावीर नामक ग्रंथ में लिखा है कि मत्स्य कुरु राज्य के दक्षिण में यमुना के पश्चिम में अर्थात अलवर, धौलपुर, भरतपुर व जयपुर जिलों के दक्षिण में स्थित था और यहाँ के शासक मेना यानी मीणा कहलाते थे। मीणाओं का संबंध मछली से उसी प्रकार है जैसे भीलों का संबंध तीर कमान से है। यानी मीणाओं का संबंध मछली से है, जैसे भील जनजाति के लोग शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए तीर को काम में लेते हैं, तो उनका संबंध तीर से है। मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन। मीणा जनजाति में विवाह संबंधों, नातेदारी तथा रक्त संबंधी नातेदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। बहन के पति का अधिक सत्कार किया जाता है। गोद प्रथा पाई जाती है। विवाह स्वाभाविक रूप से संपन्न होते हैं। मीणा जनजाति में विवाह विच्छेद का तरीका काफ़ी सरल है। यदि पति दुपट्टे का कुछ भाग फाड़कर स्त्री के हाथ में देने से संबंध समाप्त समझ लिए जाते हैं। पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार के अनुसार है। पुरुष व स्त्रियां समान रूप से कार्य करते हैं। मांसाहारी होते हैं, यानी मीणा जनजाति के लोग मांसाहारी होते हैं। त्यौहार तथा विशेष अवसरों पर शराब का सेवन किया जाता है। मीणाओं का धर्म, यानी मीणा जनजाति के लोग का जो धर्म है वह मीणा जनजाति के लोग धर्म को मानते, हिंदू धर्म को मानते हैं। शक्ति के उपासक होते हैं तथा दुर्गा माता की पूजा करते हैं। कुछ शिव जी की पूजा भी करते हैं तथा जादू टोनों में ज़्यादा विश्वास किया जाता है। जनजाति पंचायत, यानी मीणाओं में परंपरागत जनजाति पंचायत होती है। पटेल मीणाओं के नेता होते हैं। गांव का पटेल पंच पटेल कहलाता है। यानी जनजाति जो पंचायत है मीणाओं की, उसका जो मुखिया होता है वो पटेल होता है, जो गांव का पंच पटेल के नाम से जाना जाता है। मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था। मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था दो वर्गों में बांटा गया है, काश्तकार मीणा और दूसरा है चौकीदार मीणा। काश्तकार मीणा कृषि कार्य करते हैं तथा पशुपालन का कार्य भी करते हैं, जबकि चौकीदार मीणा चौकीदारी का काम करते हैं तथा ये अपनों को समाज में ऊंचा समझते हैं। मीणा जनजाति में बटाईदारी कृषि व्यवस्था का प्रचलन है। इस व्यवस्था के अंतर्गत छोटा बट, हाड़ी बट तथा हासिल बट प्रमुख है। यानी मीणा जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है दो भागों में बांटा गया है। एक काश्तकार मीणा होते हैं, दूसरा चौकीदार मीणा होते हैं। काश्तकार जो मीणा होते हैं वो पशु चराते हैं और कृषि कार्य करते हैं, जबकि चौकीदार जो मीणा होते हैं वो चौकीदारी का काम करते हैं और अपने आप को समाज में ऊंचा समझते हैं। इसके अलावा छोटा बट यानी बटाईदारी व्यवस्था में भूमि स्वामी जोतने के लिए केवल भूमि देता है। यानी छोटा जो बट होता है वो बटाईदारी व्यवस्था में भूमि स्वामी जोतने के लिए केवल भूमि देता है, उसके बदले में 1/4 पैदावार लेता है, उसको कहते हैं छोटा बट। दूसरा है हाड़ी बट। व्यवस्था में भूमि स्वामी राजस्व देता है यानी लगान, और इसके अलावा बीज सिंचाई आदि की भी व्यवस्था करता है। यानी हाड़ी बट जो व्यवस्था है मीणा जनजाति के अंतर्गत, उसमें भूमि का जो स्वामी होता है, जिसकी भूमि होती है, वो भूमि के बदले में लगान लेता है और इसके अलावा बीज सिंचाई आदि की भी व्यवस्था वो ही करता है। तीसरा है हासिल बट। भूमि स्वामी यानी जिसकी भूमि होती है, उपजाऊ भूमि जो होती है उसकी, वह केवल राजस्व देता है। यानी भूमि का जो मालिक है वह राजस्व देता है, उसके बदले में 1/3 उपज लेता है। जो भी यदि काश्तकार है वो हासिल बट के अंतर्गत भूमि देता है, उसके बदले में
1/3 उपज लेता है। वर्तमान समय में मीणाओं में आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई है। कृषि के अलावा ये लोग अन्य व्यवसायों को अपनाने लगे हैं। सरकारी आरक्षण नीति के कारण मीणा जनजाति के लोग अब पढ़ लिख कर जयपुर और सवाईमाधोपुर जिलों में उच्च सरकारी पदों पर आसीन हैं। राजपूत समाज में मीणा जनजाति का आदर किया जाता है। यानी राजपूत जो लोग हैं वो मीणा जनजाति के लोगों का आदर सत्कार करते हैं। वर्तमान समय में आरक्षण नीति के कारण, सरकारी संरक्षण के कारण व सरकार के सहयोग से मीणा जनजाति के लोग अधिकांश उच्च सरकारी पदों पर निवास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।